हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग व्हाट डिड इट। आज की क्लास में प्रावधिक कला कक्षा 12 के लिए सममित चित्र से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सममित चित्र में किसी ठोस के कितने आयाम दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। आपको याद रखना है सममित चित्र जो होता है इसे हम 3D की आकृति समझ सकते हैं। 3D आकृति में आप देखेंगे तो 3D आकृति में 3 प्रकार के यहाँ पे आयाम दिखाई जा सकती हैं। आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। इस प्रकार से सममित जितने भी चित्र होते हैं उसमें 3 प्रकार के मापें दिखाई जा सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सममित मापनी पर शुद्ध सेमी की रेखा आधार रेखा से कितने अंश के कोण पर झुकी होती है? ऑप्शन ए 30 अंश, ऑप्शन बी 45 अंश, ऑप्शन सी 60 अंश, ऑप्शन डी 75 अंश। सममित मापनी पर शुद्ध सेमी की रेखा आधार रेखा से कितने अंश के कोण पर झुकी होती है? आपसे यहाँ पे शुद्ध सेमी कितने अंश पे झुकी होती है उससे पूछ रहा है, न कि सममित रेखा पे। आपको ज्ञात ही होगा, जब हम कोई सममित चित्र बनाते हैं तो सबसे पहले ये आधार रेखा खींचते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक 90 अंश की रेखा खींची जाती है। 90 अंश खींचने के बाद यहाँ से जो इस प्रकार से पहली रेखा जाती है उसे सममित रेखा बोलते हैं, और यहीं से एक दूसरी रेखा इस प्रकार से जाती है जिसे हम शुद्ध सेमी कहते हैं। तो ये जो सममित सेमी, ये इसे हम सममित सेमी कहते हैं। ये सममित सेमी जो होती है, सममित सेमी 30 अंश का यहाँ पे कोण बनाती है, जबकि इसे हम शुद्ध सेमी कहते हैं। और शुद्ध सेमी आधार रेखा के साथ यहाँ पे 45 अंश का कोण बनाता है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि जो शुद्ध सेमी है वो आधार रेखा से कितने अंश का कोण बनाता है? तो शुद्ध सेमी 45 अंश का कोण बनाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यदि यहीं से पूछ लेता कि सममित रेखा जो होती है, सममित रेखा वो कितने अंश का कोण बनाती है, तो याद रखिएगा सममित रेखा यदि पूछता तो सममित रेखा 30 अंश का कोण बनाती है। सममित रेखा को हम सममित सेमी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममित दूरियां प्राप्त करने के लिए कहां से कहां तक प्रक्षेप खींचे जाते हैं? ऑप्शन ए 45 अंश की रेखा से आधार रेखा तक, ऑप्शन बी 45 अंश की रेखा से 30 अंश की रेखा तक, ऑप्शन सी 30 अंश की रेखा से आधार रेखा तक, या ऑप्शन डी 75 अंश। यहाँ पे प्रश्न को समझने की कोशिश करें। कह रहा है सममित दूरियां प्राप्त करने के लिए कहाँ से कहाँ तक प्रक्षेप खींचे जाते हैं। तो आपने सममित चित्र को अच्छे समझ लिया होगा। ये हमारी आधार रेखा होती है, इसमें ये रेखा खींचते हैं जो कि 90 अंश का कोण बनाती है। इसके बाद हमें जब भी हम कोई सममित चित्र बनाते हैं तो सममित चित्र, मान लीजिए एक असममित चित्र बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम 30 अंश की इस प्रकार से रेखा खींचते हैं। 30 अंश की रेखा खींचने के बाद इसी 30 अंश की रेखा पे हम इस प्रकार से यहाँ पे 4 रेखाएं इस प्रकार से खींचते हैं। इसके बाद जब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है चित्र, तो यहाँ से एक और रेखा इस प्रकार से जाती है जो कि 45 अंश की कोण बनाती है, और इस रेखा को हम शुद्ध सेमी के नाम से भी जानते हैं। शुद्ध सेमी 45 अंश का कोण बनाती है, और ये जो रेखा होती है इसे हम सममित रेखा कहते हैं, और ये यहाँ पे 30 अंश का कोण बनाती है। तो यही प्रश्न में कह रहा है कि सममित दूरियां प्राप्त करने के लिए कहाँ से कहाँ तक प्रक्षेप खींचते हैं। तो 45 अंश की रेखा से लेकर 30 अंश की रेखा के मध्य जो ये भाग होता है, यहाँ से यहाँ तक ये प्रक्षेप खींचे जाते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममित चित्र में एक ठोस में कोण बनाने वाले तीनों किनारे क्षैतिज समतल पर कितने अंश पर झुके होते हैं? ऑप्शन ए 15 अंश, ऑप्शन बी 30 अंश, ऑप्शन सी 45 अंश, ऑप्शन डी 60 अंश। जब भी हम कोई चित्र इस प्रकार से बनाते हैं तो ये जो सममित चित्र होते हैं ये यहाँ पे इस तरफ भी 30 अंश पे झुके होते हैं, और यहाँ पे भी 30 अंश से इस प्रकार से झुके होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों किनारों से 30 अंश पर झुके होते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है।
यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सममित चित्र यदि आपने ए या बी, ए से लेकर जेड तक किसी भी बनाया होगा तो इस प्रश्न का आंसर आसानी से दे देंगे, क्योंकि यहाँ से जब इस प्रकार से रेखा खींचते हैं तो ये 30 अंश का कोण बनाता है और यहाँ से ये रेखा खींचते हैं तो ये भी 30 अंश का कोण बनाता है। ये फिगर को यदि आप समझना चाहते हैं तो एक बार यहाँ से इस प्रकार समझ सकते हैं। ये आधार रेखा है, इसे 90 अंश की कहते हैं। इसके बाद यहाँ से 30 अंश की रेखा खींची जाती है। फिर 1-1 सेंटीमीटर पर इस प्रकार से इसमें हम रेखाएं खींचते हैं, जो कि 4 इस प्रकार से रहती हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे 30 अंश का ये रेखा खींचेंगे और इससे एक होती हुई इस प्रकार से रेखा जाती है और इसमें इस प्रकार से मिलाते हैं और ये रेखाएं कुछ इस प्रकार से मिलती हैं। तो इस प्रकार से इसमें हम चित्र का निर्माण करते हैं। आप इसमें ये देख सकते हैं और यहाँ पे फिर 7 रेखाएं हम इस प्रकार से खींचते हैं इसमें और इन रेखाओं को इस प्रकार से आगे मिलाते हैं। कुल मिला के इस प्रकार से हमारा चित्र तैयार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सममित चित्र में एक ठोस के में कोण बनाने वाले तीनों किनारों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लंब किनारे, ऑप्शन बी आधार किनारे, ऑप्शन सी प्रक्षेप, ऑप्शन डी सममित अक्ष। सममित चित्र में एक ठोस में कोण बनाने वाले जो तीनों किनारे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम सममित अक्ष कहते हैं। याद रखिएगा, जब सममित चित्र की यहाँ पे बात हो रही है, जब हम सममित चित्र की बात करेंगे तो जो उनके कोण बनाने वाले जो किनारे होंगे उन्हें हम सममित अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सममित चित्र में ली गई दूरियां लंबाई में शुद्ध दूरी के अनुपात में कितनी होती हैं? ऑप्शन ए छोटी, ऑप्शन बी बड़ी, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी ली गई माप के अनुसार। याद रखिएगा, सममित चित्र में ली गई दूरियां लंबाई में शुद्ध दूरी के अनुपात में हमेशा छोटी रहती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें यदि आप समझना चाहें, इसे कुछ इस प्रकार से हम समझेंगे कि ये आधार रेखा रहती है, इसमें ये 90 अंश की रेखा जाती है। उसके बाद ये यहाँ पे सममित रेखा खींचते हैं जो कि 30 अंश का कोण बनाती है और इसे शुद्ध सेमी इस प्रकार खींचते हैं जो 45 अंश का कोण बनाती है। ये यहाँ पे 45 अंश कोण बनाएगी और ये यहाँ पे 30 अंश का। प्रश्न में कह रहा है कि सममित चित्र में ली गई दूरियां लंबाई में शुद्ध दूरी के अनुपात में कितनी होती हैं? शुद्ध दूरी जो होगी, शुद्ध दूरी इसे कहते हैं जो कि 45 अंश से गुजरती है। इससे जो होती हैं ये देखिए 30 अंश जाती है जो कि छोटी होती है। इससे कह सकते हैं कि इसके अनुपात में कैसी होती हैं? हमेशा छोटी रहेंगी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सममित चित्र में कौन सा पार्श्व दिखाई देते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से समझिएगा। कह रहा है सममित चित्र में कौन से पार्श्व दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए दायां बायां तथा सामने का, ऑप्शन बी दायां बायां नीचे का, ऑप्शन सी दायां बायां ऊपर का या ऑप्शन डी दायां ऊपर तथा सामने का। जब भी हम कोई सममित चित्र बनाते हैं तो उसमें वो होते हैं दाएं बाएं और ऊपर का। इसमें हम नीचे का भाग नहीं दे सकते, न ही सामने का भाग दिखाई देता है। इसमें हम दायां भाग, बायां भाग और ऊपरी भाग सिर्फ हमें सममित चित्र में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक खटभुजाकार समपार्श्व में कितने सिरे होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। खटभुजाकार समपार्श्व में कितने सिरे होते हैं? याद रखिएगा, यहाँ पे सिरे पूछ रहा है कि कितने सिरे होते हैं। आपने पिछले वीडियो में समपार्श्व को अच्छे से समझ लिया होगा। समपार्श्व जो होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। एक बार पुनः आप देख लीजिएगा। जब भी हम कोई समपार्श्व बनाएंगे तो समपार्श्व में हमेशा इसका ऊपरी सिरा जैसा होगा वैसे ही निचली सिरा होगा। ये एक त्रिभुजाकार समपार्श्व का चित्र बना हुआ है। यदि ऊपरी सिरा त्रिभुजाकार है तो निचली सिरा भी त्रिभुजाकार होगा। और समपार्श्व में सिरों की संख्या हमेशा 2 रहती है, एक ऊपर और एक नीचे। चाहे वो कोई भी आकृति हो, समपार्श्व में जो सिरे होंगे सिरों की संख्या हमेशा 2 रहेगी। एक इसके ऊपर सिरा रहता है और एक नीचे। जैसे खटभुजाकार कह रहा है तो खटभुजाकार में एक सिरा ऊपरी होगा और एक सिरा निचली होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कितने पार्श्व होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कितने पार्श्व होते हैं? अब यहाँ पे हमसे पार्श्व पूछा गया है, ना कि सिरे। यदि सिरे पूछा जाता तो सूची स्तंभ में केवल एक सिरा होता है जो कि निचले साइड होता है और ऊपरी सिरा सूची स्तंभ का एक नोक होता है जिसे हम शिरोबिंदु कहते हैं। यहाँ पे सिरा न पूछकर हमसे पार्श्व कह रहा है
पार्श्व का मतलब होता है कि कितने इसके भाग दिखाई देंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सूची स्तंभ के आगे जो नाम लिखा होता है उसमें उतने ही पार्श्व होते हैं। पंचभुजाकार सूची स्तंभ कह रहा है, अर्थात यहाँ पे 5 भुजाएं हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि यहीं पे त्रिभुजाकार सूची स्तंभ कह देता तो त्रिभुजाकार सूची स्तंभ में 3 भुजाएं रहती हैं, इसलिए यहाँ पे 3 पार्श्व हो जाते हैं। तो इस चीज का याद रखिएगा कि सूची स्तंभ के आगे जो आकृति यहाँ पे लिखी होगी पंचभुजाकार, खटभुजाकार, तो उसमें उतने ही पार्श्व होते हैं। और यदि यहीं पे सूची स्तंभ के सिरे पूछता तो सूची स्तंभ के सिरे 1 होता है, और जबकि संपार्श्व के में सिरों की संख्या 2 रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पंचभुजाकार संपार्श्व में कितने पार्श्व होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे सूची स्तंभ न कहकर संपार्श्व कह रहा है, और संपार्श्व में यहाँ पे पार्श्व पूछ रहा है, ना कि सिरे। तो पार्श्व की जब भी बात की जाए तो पार्श्व हमेशा याद रखिएगा, जो यहाँ पे नाम लिखा होता है संपार्श्व या सूची स्तंभ, उसके पहले जो यहाँ पे आकृति का नाम लिखा होगा, जैसे पंचभुजाकार, खटभुजाकार, त्रिभुजाकार, तो उसमें उतने ही पार्श्व होते हैं। इसमें पंचभुजाकार संपार्श्व में पार्श्व पूछ रहा है, तो इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें 5 पार्श्व होंगे। सूची स्तंभ हो ये संपार्श्व, पार्श्व में हमेशा उसके आगे का आप देखिएगा, आगे जो लिखा होगा वही उसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयताकार संपार्श्व का कौन सी स्थिति में सममित चित्र बनाना संभव नहीं है? ऑप्शन ए ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन बी क्षैतिज, ऑप्शन सी तली दिखाते हुए, ऑप्शन डी 50 अंश पर झुका हुआ। ऊर्ध्वाधर चित्र में हम सममित चित्र बना सकते हैं, क्षैतिज में भी चित्र बना सकते हैं, तली दिखाते हुए भी चित्र बना सकते हैं, किंतु 50 अंश पर झुके हुए पर हम आयताकार संपार्श्व का सममित चित्र नहीं दर्शा सकते, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्वों को कौन सी रेखा द्वारा दिखाना चाहिए? ऑप्शन ए हल्की सपाट, ऑप्शन बी हल्की बिंदुदार, ऑप्शन सी गहरी बिंदुदार, ऑप्शन डी मोटी। सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्वों को हमेशा गहरी बिंदुदार रेखाओं से दर्शाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिभुजाकार संपार्श्व के क्षैतिज सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्वों के लिए कुल कितनी बिंदुदार रेखाएं बनेंगी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। प्रश्न में त्रिभुजाकार संपार्श्व में क्षैतिज चित्र जब इसका बनाएंगे तो इसमें कितने पार्श्व के लिए कुल कितनी बिंदुदार रेखाएं बनेंगी? त्रिभुजाकार संपार्श्व कह रहा है, इसलिए यहाँ पे जो बिंदुदार रेखाएं बनेंगी वो 3 बनेंगी। राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी। नेक्स्ट है, पंचभुजाकार संपार्श्व के क्षैतिज सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्वों के लिए कुल कितनी बिंदुदार रेखाएं बनेगी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। पंचभुजाकार संपार्श्व में क्षैतिज सममित चित्र बनाने में पार्श्वों के लिए जो बिंदुदार रेखाएं रहेंगी वो रहेंगी ऑप्शन नंबर सी 3। याद रखिएगा, जब भी हम बिंदुदार रेखाएं बनाएंगे तो बिंदुदार रेखाएं 3 रहती हैं, चित्र चाहे त्रिभुजाकार संपार्श्व हो या फिर पंचभुजाकार संपार्श्व। नेक्स्ट है, सममित चित्र में किसी बेलन के सिरे का आकार दिखाई देता है। ऑप्शन ए वृत्त, ऑप्शन बी आयत, ऑप्शन सी त्रिभुज, ऑप्शन डी दीर्घवृत्त। सममित चित्र में किसी बेलन के सिरे का आकार जो होता है, जब हम कोई बेलन इस प्रकार से बनाते हैं तो आप इसमें देखेंगे ऊपरी सिरा इस प्रकार से होगा और निचली सिरा इस प्रकार से होगा। तो ये हम कह सकते हैं ये जो सिरा होता है ये एक प्रकार से दीर्घवृत्ताकार होता है, क्योंकि दीर्घवृत्त जब बनता है तो इस प्रकार से बनेगा, इसमें ये दीर्घच और इसमें ये लघुवच्छ जाती हैं। यदि वृत्त की बात करें तो वृत्त हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है, आयत की बात की जाए तो आयत इस प्रकार से बनेगा, और ये त्रिभुज की बात की जाए तो त्रिभुज हमारा इस प्रकार से बनता है। तो इसमें जो सममित चित्र में बेलन के सिरे का आकार होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है। नेक्स्ट है, द्विआयामी चित्र में किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्या आकार दिखाई देता है? ऑप्शन ए वृत्त, ऑप्शन बी आयत, ऑप्शन सी त्रिभुज, ऑप्शन डी दीर्घवृत्त। शंकु के वक्र पृष्ठ का आकार इसमें पूछ रहा है। शंकु को आपने चित्र देखा होगा, शंकु का चित्र कुछ इस प्रकार से बनता है, इसका ऊपरी सिरा इस प्रकार से रहता है। तो इसमें जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ ये वाला भाग रहता है, तो इसके जो वक्र पृष्ठ का आकार होता है
वो हमेशा त्रिभुजाकार रहता है। यदि इससे निचला सिरा पूछता तो निचला सिरा इस प्रकार से दीर्घवृत्ताकार रहता है। राइट आंसर हो जाता है दीर्घवृत्त। किंतु यहाँ पे शंकु के वक्र पृष्ठ को पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ब्लॉक अक्षर की छाया किस दिशा में दिखाना संभव नहीं है? ऑप्शन ए दाएं, ऑप्शन बी ऊपर व नीचे, ऑप्शन सी नीचे, ऑप्शन डी बाएं। किसी ब्लॉक अक्षर की छाया हम किस दिशा में दिखाना संभव नहीं होगा? तो याद रखिएगा ब्लॉक अक्षर जो होते हैं वो ए से लेकर जेड तक ब्लॉक अक्षर रहेंगे। उन्हें हम ऊपर व नीचे के दिशा में हम नहीं दिखा सकते, बाकी दाएं और बाएं हम दिखा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लकड़ी का बना एक चौकोर चबूतरा किस ठोस आकृति पर आधारित है? लकड़ी का बना एक चौकोर चबूतरा जो होता है वो चौकोर चबूतरा कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। उसकी आकृति किस प्रकार से होगी? ऑप्शन ए घन, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार समपार्श्व, ऑप्शन सी आयताकार समपार्श्व, ऑप्शन डी वर्गाकार सूचीस्तंभ। चौकोर चबूतरा की जो आकृति होगी वो आयताकार समपार्श्व होगा, क्योंकि उसकी आकृति कुछ हमें इस प्रकार से दिखाई देगी। नेक्स्ट प्रश्न है, सममित चित्र बनाते समय कांच के एक बेलनाकार गिलास में कितने सिरे दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सममित चित्र बनाते समय कांच के एक बेलनाकार गिलास कुछ हमारा इस प्रकार से होगा। बेलनाकार गिलास में कितने सिरे दिखाई देंगे तो आप देख सकते हैं, इसमें एक हमें ऊपरी सिरा दिखाई देगा और एक निचली सिरा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, लकड़ी के बने हुए अंग्रेजी के छापे के बड़े अक्षर सी का सममित चित्र बनाने के लिए किस सहायक आकृति की रचना करनी होगी? ऑप्शन ए आयताकार समपार्श्व, ऑप्शन बी वर्गाकार समपार्श्व, ऑप्शन सी बेलन या ऑप्शन डी शंकु। लकड़ी के बने हुए अंग्रेजी के छापे के बड़े अक्षर सी, ये जो सी है, सी को हम इस प्रकार से ये सममित चित्र बनाने के लिए किस सहायक आकृति की रचना करनी होगी? तो सी जब बनाएंगे तो सी के लिए हमें कुछ इस प्रकार से आयताकार समपार्श्व की आवश्यकता पड़ती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।